पितृसत्तात्मक समाज होता है जब पिता की संपत्ति और बेटे का अधिकार हो जाता है, तो उसे हम पितृसत्ता कहते हैं। और पितृसत्तात्मक समाज वो होता है जो पिता की संपत्ति में जब बेटे का अधिकार हो जाता है जिस समाज में, तो वो पुरुष प्रधान समाज होता है। ठीक है, तो ये प्राचीन काल से ही ये सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, बहुत पहले से ही चली आ रही है, जिसमें क्या होता है, वंश का नाम भी होता है ना, वही पुरुषों के नाम पर ही होता है। सबसे ज़्यादा महत्ता और प्रमुखता अगर देखी जाए तो वो पुरुषों को दी जाती है, ना कि स्त्रियों को। स्त्रियों को केवल पुरुषों के अधीन माना जाता है, और ये कहा जाता है कि उन्हें पुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि स्त्री पुरुष से भिन्न है, प्राकृतिक रूप से, है ना, प्रकृति से दोनों भिन्न है। अब देखा जाए तो पितृसत्तात्मक के विरोध में नारीवाद ने बहुत कुछ कहा है। नारीवाद ने ये कहा है कि देखिए, हम मानते हैं कि दोनों में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, वो लड़का है वो लड़की है, वो महिला है वो पुरुष है, ठीक है, दोनों में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ये मानते हैं। लेकिन अब ये कहना गलत है कि जो स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, तो महिला में योग्यता कम होती है, ये कहना गलत है। नारीवाद ये कहती है कि ये कहना बहुत गलत है कि उसमें योग्यता नहीं होती। बायोलॉजिकल डिफरेंस स्वीकार कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर तुम कुछ भी करोगे, उसको कहोगे योग्यता कम है, उसका शोषण करोगे, शोषण उसका नहीं करना चाहिए, ऐसा नारीवाद कहती है। नारीवाद ये भी कहती है कि ये भी जो मेंटालिटी है ना, जो सामाजिक भेद का नाम दिया गया है, जैविक भेद को सामाजिक भेद का नाम देकर ना समाज ने क्या किया है, मेल को ये कहा है कि मेल जो कर सकता है वो फीमेल नहीं कर सकती। और साथ ही साथ नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष में असमानता समाज ने पैदा की है। यानी समाज ने ये जो भेदभाव है ना, ये समाज ने पैदा किया है, समानता समाज ने पैदा की है, उनमें खुद नहीं थी शुरुआत से, ये समाज ही पैदा करता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, जिसमें ये सोचा जाता है कि भाई फीमेल तो मेरे कंट्रोल में है, पुरुष ये सोचता है कि फीमेल मेरे कंट्रोल में है। तो ये जो कंट्रोल की भावना है, इसको ख़त्म करने के लिए ये नारीवाद। और तीसरी चीज़, नारीवाद क्या करती है, सबसे पहले इक्वलिटी की बात करती है, भाई स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, चाहे वो उसकी संपत्ति हो या सामाजिक आर्थिक अधिकारों में हो, तो वो समानता होनी चाहिए, उसको अधिकारों की समानता होनी चाहिए, नारी संपत्ति में समानता होनी चाहिए, है ना, यानी जितने अधिकार पुरुष को मिले वो स्त्री के पास भी होने चाहिए। सिंपल ये बात है। और इस तरीके से वो नारीवाद क्या करती है, पितृसत्ता समाज को चुनौती देती है। ठीक है, पहला क्या कहती है, बायोलॉजिकल डिफरेंस को मानती है। दूसरा ये कहती है कि उनमें योग्यता कम होती है, ये गलत है, ये समाज का कहना है। तीसरा ये कहती है कि समाज के द्वारा ही ये मेंटालिटी पैदा की गई है, ये कंट्रोल करने की, इसको ख़त्म करने की बात करती है। चौथा कहती है कि सामाजिक भेद को जैविक भेद को सामाजिक भेद का नाम देकर मेल फीमेल कर सकता है, वो इस तरीके की बात की गई। फिर इक्वालिटी की बात करती है, देन अधिकारों की बात करती है कि सारे अधिकार महिलाओं के पास होने चाहिए जो कि पुरुष के पास